दोस्तों, सक्सेस सभी होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस बाहर की नहीं, अंदर की प्रोसेस है। हमारे विजन, इमेजिनेशन जो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, उसे तो सक्सेस कहते हैं। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ही ढूंढ रही है। वो कहते हैं ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हमारा बिलीव सिस्टम जितना मजबूत होगा, हमारा लक्ष्य पाना उतना ही आसान होगा। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो आप पहले से ही मान लो कि वो बन गए। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बदल जाएगी, उसे वही एक्शन करवाएगी जो उस चीज के लिए जरूरी हो। एक गांव में एक राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था। एक बार वह अकेले ही एक जंगल में यूं ही घूमने के लिए निकलता है। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक साधु बैठा दिखाई देता है। राजा को लगता है हो सकता है किसी मुसीबत में हो, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर राजा घोड़े से उतरता है और साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, हे महात्मन, आप इस वन में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? साधु ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने आंखें खोली और राजा की तरफ देखकर बोले, आपके इस आग्रह के लिए धन्यवाद। मैं यह तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप बहुत ही दयालु और सहृदयी हैं। मैं यहाँ किसी कष्ट में नहीं, बल्कि साधना करने बैठा हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया और साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी। साधु राजा का परिचय जानकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आपके बारे में बहुत सुना है और आज देख भी लिया कि आप कितने दयालु हैं। कुछ समय बाद राजा साधु से बात कर कर चलने लगता है, तो फिर साधु रोकते हुए कहता है, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो फिर राजा सरलता से कहता है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए उपहार है। फिर साधु राजा को एक अंगूठी देता है और कहता है, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक नायाब वस्तु है। इसे धारण करने वाला मन में जो भी विचार करता है वह पल भर में ही पूरा हो जाता है। मुझे इसके लिए आप ही सही व्यक्ति लगते हो। इसका उपयोग बड़ी सावधानी से कीजिएगा। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम करके आगे की ओर चले जाते हैं। काफी देर बाद राजा थक कर एक पेड़ की छांव में रुक जाते हैं और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठे हुए राजा को एक विचार आता है, जब साधु के पास इतनी अद्भुत वस्तु थी तब भी वह जंगल में क्यों भटक रहे हैं? इसका उपयोग उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं किया? पता नहीं यह किसी काम की है भी या नहीं। यह सोचकर राजा ने अंगूठी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर अपनी उंगलियों में पहन लिया और सोचने लगे कि काश यह चट्टान एक अच्छा बिस्तर होता और मैं कुछ समय आराम कर लेता। राजा के यह सोचते ही वह चट्टान एक बिस्तर में बदल जाता है। राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है, वह देखकर बहुत ही खुश होता है। राजा बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि अभी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। राजा के इतना सोचते ही राजा के आसपास खाने के कई व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं। यह देखकर राजा बहुत ही खुश होता है। राजा ने खाने का आनंद लिया और बिस्तर पर लेट गया और इन सब के बीच राजा अंगूठी को उंगली से निकालना भूल गया और उसकी आंख लग गई। नींद में राजा ने देखा कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर भाग गया। अचानक राजा उठकर बैठ गया और देखा कि राजा ने जहाँ घोड़े को बांधा था वहाँ घोड़ा नहीं था। अब राजा बहुत ही परेशान था, इधर उधर घोड़े को ढूंढने लगा। बहुत देर बाद घोड़ा नहीं मिलने पर वह पैदल ही अपने राज्य की ओर चलने लगा। शाम होने वाली थी, अंधेरा होने लगा था। तभी राजा ने सोचा कहीं वह रास्ता न भटक जाए। यह सोचा ही था कि उसके सामने कई रास्ते आ जाते हैं। यह देखकर राजा को समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर जाए। काफी देर जंगल में भटकने के बाद राजा एक जगह बैठ जाता है। वहां बैठकर सोचता है, अंधेरा बढ़ रहा है, रात होने को है, कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। राजा यह सोच ही रहा होता है और वहां शेर आ जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हमारे विचारों को हकीकत बनाती है। उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यह हमारे अच्छे या बुरे विचारों को रियलिटी में बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे बिलीव सिस्टम पर कार्य करता है। जिस चीज में हमारा बिलीव जितना मजबूत होता है, वह होने की संभावना
उतनी ही ज्यादा होती है। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ही ढूंढ रही है। वो कहते हैं ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो आप पहले से ही मान लो कि वो बन गए। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बदल जाएगी, उससे वही एक्शन करवाएगी जो उस चीज के लिए जरूरी हो। हमारा बिलीव सिस्टम जितना मजबूत होगा, हमारा लक्ष्य पाना उतना ही आसान होगा। दोस्तों, सक्सेस सभी होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस बाहर की नहीं, अंदर की प्रोसेस है। हमारे विजन, इमेजिनेशन जो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, उसे तो सक्सेस कहते हैं।